हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें ट्रेंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ लिए और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ लिए। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बताना हम चाह रहे हैं। इसको आप देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन डिस्प्लेड है। क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, AC एंड BD आर इट्स डायगोनल। यहाँ दो डायगोनल दिए हुए हैं AC एंड BD। सो दैट फर्स्ट पार्ट AC प्लस BD, पहला क्वेश्चन का पार्ट कह रहा है सो दैट AC प्लस BD इज इक्वल टू, यानी दोनों डायगोनल का सम इज इक्वल टू 2BC। ये क्वेश्चन कह रहा है 2BC, ये क्वेश्चन कर रहा है, ये आपको फाइंड आउट करना है। और सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का क्या कर रहा है भाई? क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट कह रहा है कि AC माइनस BD इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज 2AB। ये प्रूव करना है, 2AB ये प्रूव करना है। देखो बच्चों, हम आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD, पैरेललोग्राम दिया हुआ है। तो एक डायगोनल, ये जो डायगोनल AC है, ये वेक्टर AB और वेक्टर AD का ये सम होता है, एडिशन देता है। यदि हमको दो साइड दिया हुआ है ना, एक वेक्टर मान लीजिए ये P है और Q है, तो वो डायगोनल जहाँ से दोनों वेक्टर्स पास कर रहे थे, वो वाला डायगोनल दोनों का सम देता है, एडिशन देता है। दिस वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस B। और दूसरा जो डायगोनल है वो उसका ये देता है, सब्सट्रैक्शन देता है। तो पहला डायगोनल दोनों वेक्टर का एडिशन, दूसरा डायगोनल दोनों वेक्टर का सब्सट्रैक्शन ही बता रहा है। खैर छोड़िए, उसको बाद में हम देखेंगे जैसा जरूरत होगा। अभी हमको ये चीज़ प्रूव करना है। आप देख लीजिए, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमको AC चाहिए और BD चाहिए। तो वो ट्रेंगल हम चूज करेंगे जिसमें AC हो। तो नाउ सोल्यूशन पर आ जाइए। इन ट्रेंगल ABC, देखिए ट्रेंगुलर लॉ यहाँ पर अप्लाई करिए। देखो बच्चों, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ऑर्डर इसका सेम है। तो वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC, दिस विल बी इक्वल टू वेक्टर AC। कोई डाउट? दिस विल बी वेक्टर AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। एनी डाउट? नो, किसी कोई डाउट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको AC चाहिए और BD चाहिए। अब ऐसा इक्वेशन ड्रॉ करिए, ऐसा ट्रेंगल ले लीजिए जिसमें कि BD दिया हुआ है। तो BD किसमें दिया हुआ है? इन ट्रेंगल BCD लीजिए, इन ट्रेंगल BCD। नाउ इन ट्रेंगल BCD में देखिए, आप BCD में देखिए ट्रेंगल साइड BC, वेक्टर BC प्लस CD इज इक्वल टू BD। वेक्टर BC प्लस वेक्टर CD इज इक्वल टू वेक्टर BD। आप देखिए, पहला सेम ऑर्डर वाला उसको सम करते हैं, जिसका ऑर्डर सेम है उसको ट्रेंगल में हम ट्रेंगुलर लॉ में सम कर देते हैं, और जिसका ऑर्डर अपोजिट है वही होता है उसका रिजल्टेंट। जैसे जो रेड वाला है ना, इसका ऑर्डर इस ट्रेंगल में अपोजिट है, एक्चुअली इसका ऑर्डर इधर होना चाहिए। या दूसरे ढंग से समझ सकते हैं, ये वेक्टर A है, पहले के हेड से दूसरे वेक्टर को हम ड्रॉ करते हैं, और पहले वेक्टर का टेल और लास्ट वाला का जो हेड होता है वही रिजल्टेंट होता है। तो ऐसे भी इस बात को आप समझते हो। अब हमको AC प्लस BD चाहिए, तो दोनों को एडिशन कर लीजिए। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, दोनों का एडिशन आप करिए तो हमको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर देखिए, AC प्लस BD इज इक्वल टू, यहाँ पर सम कर रहे हैं हम, AB प्लस BC प्लस BC प्लस CD प्लस CD। एक मिनट रुक जाइए, दोनों का हमको सम करके हम दिखा रहे हैं, दिखाई नहीं देगा शायद आपको। यहाँ से देखिए, दोनों का हमको सम करना है। तो नाउ
ए बी, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस फिर वेक्टर बी सी, फिर वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू वेक्टर ए सी प्लस बी डी, इज इक्वल टू वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर बी डी। हम इक्वेशन 1 और 2 को हम सिंपल एडिशन किए। यहाँ पर देखिए एडिंग 1 एंड 2, दोनों का हमने एडिशन किया था। अब देखो बच्चों, दिस इम्प्लाइज ए सी प्लस बी डी इज इक्वल टू, ए सी प्लस बी डी इज इक्वल टू वाट, कितना होगा। अब देखिए ये बी सी और ये बी सी, ये तो 2 बी सी हो गया, ये बी सी और ये बी सी 2 बी सी हो गया। और व्हाट्स अबाउट ए बी एंड सी डी, देखिए वेक्टर ए बी इधर है और वेक्टर सी डी इधर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, हियर आप लिखेंगे वेक्टर ए बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर सी डी। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है बट दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए वेक्टर सी डी विल बी निगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर ए बी। हम निगेटिव वेक्टर के विषय में आपको बता चुके हैं। तो हेंस ये देखो बच्चों, ए बी और सी डी दोनों मिलकर के क्या हो गया, या इसको लिखेंगे यहाँ पर वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर सी डी, दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब वेक्टर ए बी और सी डी मिलकर 0 हो गया और ये बी सी और बी सी 2 बी सी हो जाएगा। तो हेंस वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर बी डी इज इक्वल टू 2 वेक्टर बी सी। ओके, एनी डाउट? ए बी एंड सी डी मिलकर क्या हो गया भाई, 0 हो गया। बी सी और बी सी 2 बी सी, तो यहाँ ए सी प्लस बी डी इज इक्वल टू 2 बी सी। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया, पहले पार्ट का सोल्यूशन हमको मिल गया। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी कह रहा है। तो ए सी माइनस बी डी तो सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ पर ए सी माइनस बी डी सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या चीज़ आपको, क्या चीज़ घट जाएगा, ए बी देखो, नाउ सब्सट्रैक्टिंग सेकेंड ए सी माइनस बी डी, subtracting 2 from 1, subtracting second from 1 में से इसको घटाइए, देन आपको क्या मिलेगा बच्चों, ए सी माइनस बी डी, यहाँ ए सी माइनस बी डी यही पूछ रहा है। दिस इज इक्वल टू सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो ये ए बी माइनस बी सी, ए बी या पूरा लिख लीजिए ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, ये सब्सट्रैक्शन हमको करना है, बी सी प्लस सी डी। अब देखो हमको दिया हुआ है वेक्टर ए बी, तो वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी डी, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर सी डी, तो ये माइनस वेक्टर सी डी के जगह पर ये देखिए बी सी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी माइनस वेक्टर बी सी और ये माइनस वेक्टर सी डी। तो माइनस वेक्टर सी डी किसके बराबर है, माइनस वेक्टर सी डी इज इक्वल टू ए बी। तो आप यहां पर लिख सकते हैं, ये बी सी कैंसिल आउट हो गया, दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए बी एंड माइनस वेक्टर सी डी के जगह पर फिर एक बार और लिखेंगे वेक्टर ए बी, क्यों, सिंस वेक्टर ए बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर सी डी, हम पहले बताए हुए थे वेक्टर ए बी इज इक्वल टू, वेक्टर ए बी का डायरेक्शन इधर है और सी डी का डायरेक्शन इधर है, तो ए बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर सी डी हम लिखेंगे। ओके, देन आप लिख सकते हैं हेंस वेक्टर ए सी माइनस वेक्टर ए सी माइनस वेक्टर बी डी, यही पूछ रहा है, दिस इज इक्वल टू 2 वेक्टर ए बी। तो ये प्रूव हो गया, दोनों चीज, दोनों इक्वेशन प्रूव हो गया।
इस ढंग से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसको कि आप प्रूव करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन डिस्प्लेड है, आप देखिए। रेन इज फॉलिंग, क्वेश्चन डिस्प्लेड है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रेन इज, क्वेश्चन डिस्प्लेड है, आप देख लीजिए। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली with a speed of 35 km per hour. Winds start blowing after some time with a speed of 12 meter per second in east to west direction. In which direction should a boy waiting at a bus stop hold his umbrella? अब देखिए, रेन इज फॉलिंग, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ये क्वेश्चन कह रहा है। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ ए स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन 35 मीटर पर सेकेंड, दैट इज डाउनवर्ड, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है। एंड विंड इज ब्लोइंग टुवर्ड्स वेस्ट। विंड्स स्टार्ट्स ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विथ ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ये विंड किस डायरेक्शन में बच्चों? ये वेस्ट डायरेक्शन में है। ये हमारा ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, वेस्ट डायरेक्शन में है विंड। और विंड किस रफ्तार से चल रहा है? ये है 12 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ विंड इज 12 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? दो वेक्टर दिया हुआ है और दोनों का रिजल्टेंट, देखो दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये हो गया और ये वेक्टर ये हुआ। दोनों हम मान सकते हैं कि साइमल्टेनियसली पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बताया था कि द टू वेक्टर्स एक्ट साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट, तो दोनों वेक्टर एट ए पॉइंट, इस पॉइंट पर साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हैं। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट कैसे बनाते हैं? तो दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट जानने के लिए देखिए, ये थोड़ा हम ज़्यादा बड़ा किए हैं क्योंकि उसी हिसाब से रखिए। 35 है ना, और ये 12 है, 12 कम है तो इसको थोड़ा छोटा रखेंगे, 12 मीटर पर सेकेंड। अब ये दोनों को एडजेसेंट साइड मानते हुए हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। तो पैरेललोग्राम ड्रॉ करने का मतलब कि इस लाइन के पैरेलल हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये पैरेललोग्राम हो गया। इसके पैरेलल हम एक ये लाइन ड्रॉ करते हैं, ये पैरेललोग्राम हो गया। दो वेक्टर दिया हुआ है, दो एडजेसेंट साइड दिया हुआ है, पैरेलल दोनों को एडजेसेंट साइड मानते हुए हमने पैरेललोग्राम दे दिया। तो ये जो डायगोनल होता है, आप जानते हैं ये जो डायगोनल है, दिस डायगोनल शोज द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। ये रिजल्टेंट हो गया दोनों वेक्टर का। अब देखिए बच्चों, ये अम्ब्रेला किधर होल्ड करना पड़ेगा? वर्टिकल से ये अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा। अम्ब्रेला का डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा अम्ब्रेला का डायरेक्शन। यदि इसको हम अम्ब्रेला कहते हैं तो ये अम्ब्रेला का डायरेक्शन होगा। अब मान लीजिए जो बॉय है, रिजल्टेंट इधर है, मतलब पानी अब इधर से, पहले पानी इधर से आ रहा था, लेकिन जब हवा चलने लगा तो पानी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो अम्ब्रेला को ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब देखिए, हम आपको बताए हुए हैं, जब लॉ ऑफ ट्रेंगुलर लॉ बताए थे या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बताए थे, तो उस समय हम tan ऑफ थीटा निकलवाए हुए हैं। tan ऑफ थीटा क्या निकलवाए हैं भाई? हमारे पास दो वेक्टर है, एक VR और एक VW। हम बोले थे इन दोनों को अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। एक VR है और एक VW है। रिजल्टेंट हमारा, ये रिजल्टेंट VR से एंगल थीटा बनाया है, तो जिससे एंगल बनाता है उसको छोड़ देते हैं, दूसरा वाला लिखते हैं VW। और दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? VW मतलब विंड का एक वेक्टर हो गया और एक रेन हो गया, दोनों के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री अपान VW साइन, फिर जिससे एंगल बना रहा है वो VR प्लस VW कॉस 90 डिग्री। आप ध्यान दिए होंगे तो इसी टाइप का लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का ये इक्वेशन है। हम डायरेक्ट भी यहाँ tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस लिख सकते थे, लेकिन हम इसको आपको याद कराना चाह रहे हैं। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में tan थीटा कैसे होता है, तुरंत आप जाके अभी देखिए पिछला लेक्चर। तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो गई। VW मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ना, ये मैग्नीट्यूड हो गया। VW अपान VR, VR क्या है?
आपका वी आर हो गया ये, cos 90 की वैल्यू 0, तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू वी डब्ल्यू ये 12 हो गया और वी आर ये 35 हो गया, तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 12/35, इसको आप सॉल्व कर लीजिए 12/35, तो 12/tan थीटा इज इक्वल टू 12/35, इसको यदि आप सॉल्व करते हैं डिवाइड करके जरा देख लीजिए आप, तो ये वैल्यू आती है 0.0343, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ जाती है 0.343। अब फिर से हम आपको नेचुरल टेंजेंट डिस्प्ले कर रहे हैं, नेचुरल टेंजेंट हम डिस्प्ले कर दिए, आप देख लीजिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे टेबल हम नेचुरल टेंजेंट का डिस्प्ले किए हुए हैं, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर देखिए जीरो नेचुरल टेंजेंट में 0.343 टेंजेंट के किस एंगल के लिए हो रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 19 डिग्री आ रही है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये भी एक लिखने का तरीका होता है 0.343, या थीटा इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आप टेबल से आप देख रहे हैं तो ये 90 डिग्री आ रही है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और आप देखिए, ये क्वेश्चन डिस्प्लेड है, क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे ढंग से, क्वेश्चन डिस्प्ले कर दिया गया है। क्वेश्चन अब कह रहा है, पढ़िए, ए मोटर बोट इज रेसिंग टुवार्ड्स नॉर्थ, कोई मोटर बोट है वो नॉर्थ की ओर जा रहा है, मोटर बोट इज रेसिंग टुवार्ड्स नॉर्थ, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोटर बोट, ये नॉर्थ हो गया आपका, ये साउथ होता है, ये इसको हम लोग ईस्ट बोलते हैं और इसको वेस्ट बोलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर बोट इज रेसिंग टुवार्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर, मोटर बोट का मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट, वीबी हम कह दे रहे हैं। व्हाट इज दिस वेलोसिटी ऑफ, ये हम वीबी कह रहे हैं, तो ये वेलोसिटी कितना है इसका, दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर। और नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, एंड द वाटर करेंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर, वाटर करेंट है 10 किलोमीटर पर आवर से, इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट, ईस्ट की ओर है, 60 डिग्री ईस्ट की ओर है, 60 डिग्री ईस्ट फ्रॉम साउथ, साउथ से 60 डिग्री बना रहा है वेस्ट की ओर, साउथ से 60 डिग्री वेस्ट की ओर भी बना रहा है, बना सकता है, ईस्ट की ओर बना सकता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि साउथ से 60 डिग्री ईस्ट की ओर बनाते हुए वाटर करंट चल रहा है, दिस इज वाटर करंट। क्वेश्चन कह रहा था वाटर करंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट, ये हो गया, दिस इज वाटर करंट, वेलोसिटी ऑफ वाटर करंट या VW कह सकते हैं, ये बोट का वेलोसिटी है और ये वाटर करंट का वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। तो रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों, फिर इसको आप लेकर के आप पैरेललोग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के हिसाब से क्या है, इसके पैरेलल आप एक दोनों वेक्टर को एडजेसेंट साइड मानते हुए आप क्या करते हैं, दोनों वेक्टर को आप एडजेसेंट साइड मानते हुए एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, एडजेसेंट साइड मानते हुए आप एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिए, ये पैरेललोग्राम हो गया। तो जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है, वन ऑफ द डायगोनल, ये जो डायगोनल हुआ जहाँ से एडजेसेंट साइड दोनों पास कर रहा था, वो वाला डायगोनल, दो डायगोनल होंगे पैरेललोग्राम के, तो ये जो डायगोनल है, दिस डायगोनल शोज द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स, यही हमारा ये जो वेक्टर है यही रिजल्टेंट होगा। अब ये रिजल्टेंट मान लीजिए नॉर्थ से हमारा एंगल बनाया फाई, और ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, क्वेश्चन में कह रहा है, तो व्हाट इज एंगल बिटवीन VB एंड VW, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा बच्चों, ये 120 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट वेलोसिटी ऑफ बोट का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ वाटर
स्क्वायर प्लस 2 VB VW, दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चों? ये 120 डिग्री है, क्योंकि जब ये 60 हो गया तो ये 120 हो जाएगा, cos 120। तो दिस V इज इक्वल टू, अब सॉल्व कर लेंगे, VB 25 स्क्वायर, VW 10 स्क्वायर, cos 120 की वैल्यू माइनस cos 60, -1/2, cos 60 की वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो ये 120 की वैल्यू -1/2, तो -2 इंटू VB कितना हो गया? 25, VW 10 -1/2 दैट इज 2। तो ये वेलोसिटी हो गया। इसको आप सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद आप इसका आंसर लिख लेंगे कितनी वैल्यू आ रही है। ये आपको करना है। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट एंड इट्स वैल्यू कम्स टू 22 किलोमीटर पर आवर। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गया। अब डायरेक्शन भी निकाल लीजिए। एक्चुअली हमारा डायरेक्शन बताना मेन पर्पज है आप लोगों को, ये कैसे हम डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। अब देखो बच्चों, जो रिजल्टेंट है वो VB से फाई एंगल बना रहा है। जो रिजल्टेंट है VB से फाई एंगल बना रहा है, तो tan ऑफ फाई हम कैसे लिखेंगे? देखो tan ऑफ फाई, चूंकि रिजल्टेंट हम VB से फाई बना रहा है तो VB वाला हम छोड़ देंगे, एडजेसेंट साइड हम VW ले लेंगे। तो VW दोनों के बीच का एंगल cos ऑफ 120 डिग्री अपान जो आप नहीं लिए हुए हैं दैट इज VW प्लस VB जो नहीं लिए हैं, ये VB है, ये VW है। तो ये VW साइन 1, ऊपर साइन होता है ना, VW साइन 120 अपान VB प्लस VW cos 120। इसको आप सॉल्व करेंगे। ये है, इस ढंग से हम बताए हुए हैं। लॉ पैरेललोग्राम में आप देख लीजिए एंगल कैसे निकालते हैं। यदि VB से एंगल फाई है, रिजल्टेंट VB से एंगल फाई बना रहा है, तो tan ऑफ फाई में हम क्या लिखते हैं? जिससे एंगल नहीं बना है VW, ऊपर साइन का टर्म लिखते हैं, फिर जिससे एंगल बना हुआ है, किससे एंगल बना है भाई? VB, फिर जिससे एंगल नहीं बना है, देखो जो ऊपर वाला टर्म होता है वही नीचे वाला होता है, यहाँ साइन के जगह पर यहाँ cos लिख देते हैं। ये सब याद करने का ये तरीका होता है, अदरवाइज परेशानी हो जाएगी। tan ऑफ फाई इज इक्वल टू VW कितना है बच्चों? ये 10 है। साइन 120 की वैल्यू, साइन 120 साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा? √3/2, cos 30 डिग्री √3/2, साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा, तो थीटा की जगह पर 30 हो जाएगा। cos 30 इज इक्वल टू cos 30 की वैल्यू हो जाती है √3/2। ओके, नाउ VB कितना दिया हुआ है? 25, फिर cos 120, ये तो -1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। VW कितना है? 10, ये -1/2, तो tan ऑफ फाई इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ये 5√3 अपान 25 - 5 दैट इज 20। इतना नोट कर लीजिए पहले आप। तो tan ऑफ फाई इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू आ जा रही है √3/4। √3/4 देखिए, √3/4 की वैल्यू कितनी आ रही है? √3/4 सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है √3/4 सॉल्व करिए। हाँ, इसको सॉल्व करते हैं √3/4, तो इसकी वैल्यू आती है 0.433। अब देखो बच्चों, अब नेचुरल टेंजेंट हम डिस्प्ले कर दे रहे हैं। नेचुरल टेंजेंट में देखिए 0.433 किसकी वैल्यू है? ये देखिए नेचुरल टेंजेंट। आप देखिए, लिखने के लिए आप ये लिख सकते हैं, tan फाई को आप ये लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.433। लेकिन नेचुरल टेंजेंट से आप वैल्यू लिखना, देखिए नेचुरल टेंजेंट दिया हुआ है 0.433 किसकी वैल्यू है? आप देख सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू
23.4 डिग्री आ रहा है, तो दिस विल बी द आंसर 23.4 डिग्री। ओके, तो हम कुछ और 4-5 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसको बनाइएगा, दैट विल बी योर होमवर्क। देख लीजिए क्वेश्चन देखिए। ओके, थैंक यू।